बहुत सारे स्टूडेंट के कहने पे आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेकर के आया हूँ और वो चैप्टर का नाम है एवरेज औसत। और इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार बातें जानेंगे औसत के बारे में। सबसे पहले शुरुआती के जो 5 मिनट हैं वो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आखिर एवरेज क्या होता है और कैसे उसको बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप एवरेज का 50% तो सीख जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, और बाकी का 50% मैं धीरे धीरे करके आपको सिखा दूंगा। तो मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट के साथ 5 ऐसे ट्रिक बढ़ाऊंगा जो बहुत ही मज़ेदार है और मस्त है और बार बार एग्जाम में स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और मैं चांद आपके लिए स्पेशल हाजिर हुआ हूँ एवरेज पढ़ाने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट जानने से पहले औसत किसे कहते हैं वो जरा जानेंगे हम। तो उस औसत को जानने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछूंगा, उस बात का जवाब आप देंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। सवाल ये होगा कि क्या कभी आपको पॉकेट खर्च मिला है, महीने का, हफ्ते का? तो कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर, अगर हम बाहर रहते हैं तो हमें पॉकेट खर्च मिलता है, और थोड़ा मोड़ा झूठ बोल के थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी ले लेते हैं आप। तो आज हम जानेंगे कि पॉकेट खर्च कैसे आपको मिलता है, किस आधार पे आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट खर्च देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि अच्छा बताओ तुम रोज का कितना खर्च करते हो, रोज का कितना खर्च करते हो। मान लेते हैं कि आपने पहला दिन जो है वो खर्च कर दिया कितना, 20 रुपये। कितने रुपये खर्च कर दिए, 20 रुपये खर्च कर दिए। दूसरे दिन आपने कितने खर्च किए, 30 रुपये कर दिए। उसके बाद तीसरे दिन 40 रुपये, ठीक है, और चौथे दिन 50 रुपये, और ऐसे करते हुए एक दिन आपने मात्र 10 रुपये ही खर्चे किए, ठीक है। और आगे चलेंगे हम लोग, तो आगे हम जानेंगे कि किसी दिन आपने 60 रुपये भी खर्च किए। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और साल आपने संडे के दिन 91 रुपये खर्च किया। सबसे ज़्यादा आपने संडे को खर्च किया। क्यों खर्च किया? क्योंकि संडे के दिन क्या चलता है, पार्टी चलता है। अब क्या हुआ भाई, तो अब आपसे अगर पेरेंट्स पूछें कि बताओ तुम रोज़ का कितना खर्च करते हो, तो आप ऐसा तो नहीं बताओगे कि हाँ पापा हम तो 20 रुपये एक दिन खर्च करते हैं, एक दिन 30 रुपया करते हैं, एक दिन 50 रुपया कर दें, कभी 91 रुपया भी कर लेते हैं। ऐसा तो आप नहीं बताओगे। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे एक नंबर ऐसा जो इसके नियर अबाउट हो, और वैसा नंबर जिससे जोड़ने पे हमारा क्या हो, घाटा भी ना हो। तो यही कहता है एवरेज का डिफिनीशन, कि जब आपके सामने बहुत सा डाटा अवेलेबल हो, मतलब बहुत सारी संख्याएं अवेलेबल हो, तो उस सारी संख्याओं का उत्तर आप एक नंबर से देना चाहेंगे, तो वही एक नंबर क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। और औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आपके सामने आ रहा है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। देखिए आपके पढ़ाते समय क्या होता है, यहाँ पे मुर्गा भी पढ़ता है। शाम का समय मुर्गे भी क्या करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। मजा आता है मुर्गे को भी पढ़ा के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्या, इसको जोड़ना। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है एवरेज। अब हम इसको एवरेज निकालते हैं, तो जोड़ेंगे पहले तो कितना आएगा, आखिरी में बताए सब 0 0 0, आखिरी में आ गया 1। अब जोड़िए 3 2 5 4 9 9 5 14 1 15 15 6 21 21 9 30, मतलब 301 रुपया आपने पूरे एक हफ्ते में खर्च किया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब औसत क्या होगा, मैंने अभी बताया कि सभी संख्याओं का योग अब बटा संख्याओं की संख्या, मतलब क्या को संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या। 7 से भाग कर दें कितना जाएगा, 7 चौका 28 29 30 2 7 3 21, 43 रुपये पर डे के हिसाब से आप खर्च करते हैं। देखिए आपको नुकसान नहीं हुआ। 43 को 7 से जब गुना कीजिएगा तो जोड़ के 301 रुपये ही आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसका अगला डिफिनेशन क्या निकलता है, अगला फॉर्मूला क्या निकलता है, तो संख्याओं का योग इक्वल टू औसत गुने संख्याओं की संख्या। मतलब कि जो आपका एवरेज है कितना है, 43, उसमें कै गो संख्या था, 7। 7 से गुना अगर कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 301 रुपया। मतलब आपको घाटा नहीं हुआ, 301 रुपया आपको चाहिए था, आपको 301 रुपया मिल रहा है। पर आप एक फिगर आउट करके एक ही नंबर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, 43 रुपया।
तो 43 रुपये के हिसाब से वो 1 हफ्ते का पैसा आपको दे सकते हैं या 1 महीने का दे सकते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? कोई दिक्कत समझने में? दैट्स कॉल्ड एवरेज। बात समझ में आया? आप सीधे लैंग्वेज में समझिए तो क्या समझिएगा कि बहुत सारे डाटा आपको पता है, उस सभी डाटा का एक नंबर में अगर आंसर देना हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप कमेंट में यस जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि एवरेज किसे कहते हैं, और एवरेज का जो मैंने 2 फार्मूला बताया है, बहुत ही मस्त फार्मूला है, बहुत ही यूनिक फार्मूला है। यूनिक नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल हम बहुत जगह पे करेंगे, बहुत जगहों पे, तो इसको ध्यान रखना है। पहला फार्मूला क्या था? याद कीजिए, पहला फार्मूला क्या था? औसत इज इक्वल टू संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, और संख्याओं का योग बराबर क्या था? एवरेज, मतलब औसत गुने संख्याओं की संख्या। बात समझ गए? चलिए अब हम उस टॉपिक पे चलते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो है शॉर्ट ट्रिक। आपके सामने जो सबसे पहला ट्रिक आ रहा है बहुत ही मजेदार है। ट्रिक का नाम है एपी। असल ये एपी क्या होता है? आंध्र प्रदेश भी नहीं है, ये आंध्र प्रदेश नहीं है। ये एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या होता है? समानांतर श्रेणी। अब ये क्या होता है और इसमें इसका क्या रोल है और क्या मजेदार ट्रिक है वो हम जानेंगे। सबसे पहले समानांतर श्रेणी क्या होता है वो जानिए, जिन लोगों को नहीं पता है। जैसे आपके सामने मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि लिख रहा हूँ मैं 2, 5, 8, 11। ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो नंबर है, लेकिन एक कॉमन बात है कि सब में 3 प्लस होया हुआ है। देखिए 2 + 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। बात समझ रहे हैं? जब 2 पद के बीच, जो 2 टर्म के बीच का जो अंतर है वो हमेशा सेम हो तो समान अंतर, मतलब समांतर श्रेणी कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। बात समझे? 2 टर्म के बीच में क्या हो? अंतर सेम होने चाहिए। क्लियर है? तो अब इस समान अंतर से आपको क्या फायदा होगा और इसका औसत कैसे निकालेंगे? तो किसी भी, याद कर लीजिए और लिख लीजिए, आपके सामने आ रहा है कि किसी भी समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है? पहला पद फर्स्ट टर्म प्लस आखिरी पद लास्ट टर्म बटा 2। आपके सामने आ रहा, इसको आप लिख लीजिए। किसी भी एपी का बहुत ही मजेदार तरीका है ये। आपको कैसे समझ में आएगा, ये किस क्वेश्चन पे इसको लगाएंगे, मैं आपको इसको सिखाऊंगा। बहुत ही मजेदार तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए अब आप कहिएगा सर इसका औसत निकालिए, कैसे निकालेंगे हम? इसका औसत निकालिए, कैसे निकालेंगे? तो बच्चे बोलेंगे सर कुछ नहीं करना, जोड़ दीजिए 2 + 5 + 8 + 11। तो पहले मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ क्या आंसर आता है, और जब मैं एपी वाला ट्रिक लगाऊंगा तो कैसे बनता है। जोड़िए 5 2 7 8 7 15 15 और 11 कितना होता है? 5 1 6 और 1 1 2, मतलब 26। अब बटा 2 कितना हो जाएगा बताइएगा? बटा 2 नहीं, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 4 बटा में, क्योंकि 4 संख्या है तो 4 6 24, 1 25, 1 26, 4 5 20, मतलब 6.5 इसका आंसर आ गया। अब सर एपी वाला बनाइए, क्या आता है आंसर? कैसे आप लोग बनाइए एपी के तरीके से, कैसे बनेगा ये? क्या मैंने सिखाया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 11 2 13, अब बटा कितना? 2 2 6 12, 2 5 10। देखिए तो आपको सेम आंसर आया क्या? बिल्कुल आ गया। तो मतलब एपी में, अब ये एपी कहाँ मिलेगा जरा उसको देखिए। जब क्वेश्चन में दिया हो लगातार मतलब क्या हो गया? उसके 2 टर्म के बीच का अंतर सेम होगा, मतलब वो समानांतर होगा। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन को बनाएंगे हम चुटकी में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़िए, ऊपर आपको क्या दिया हुआ कि लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? आप कहोगे सर इसका क्या निकालें हम आंसर? क्या निकालें? देखिए सबको जोड़ना बहुत मुश्किल है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही ना प्राकृतिक संख्या है।
ऐसे करते हुए हम 50 तक जाएंगे। पहला 50 कह रहा है, कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे? इतना तो जोड़ते जोड़ते हमको सुबह से शाम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये एपी में है क्या? जरा बताइए, एपी में है? बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि इसका अंतर एक, इसका भी अंतर एक, एक मतलब एक बढ़ रहा है, मतलब ये समान अंतर है, मतलब इसका अंतर कितना है? एक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमने ट्रिक बताया वो ट्रिक नंबर 1 इस पर काम करेगा। ट्रिक नंबर 1 काम करेगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 50 + 1 बटा 2 मतलब 51 बटा 2, 25 दूना 50, 5 दूना 10, जा 5 दूना 10 ना, 2 5 10 ना, 5 दूना 10 तो 25.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? कितना मजा आया ना? मजा आया कि नहीं आया? और तरीका होता है, लेकिन वो तरीका हम नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन मन कर रहा है कि बता देते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि जब लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का, फॉर्मूला आपके सामने आ रहा होगा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछता है तो आप उसको n+1 बटा 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये तरीका कहाँ से आ गया और ये क्या हुआ? तो बाबू भाई यहाँ पे जो है ये एक, ये वाला एक है और ये जो n है वो ये 50 है, तो आखिर यही ना हम किए हैं, 50 + 1 बटा 2। बात पकड़े कि नहीं पकड़े? सही पकड़े हैं। यहां पे आपको समझना ये था। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला भी तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता। क्यों? अगर मान लो यहां पे ऐसे होता कि 6 से लेकर के 100 तक, 6 से लेके 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अब तो यहां लगातार 1 से शुरू नहीं ना हुआ, ये तो 6 से शुरू हो गया। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे अब सर क्या करेंगे? 1 से लेके 100 तक निकाल लेंगे, अब फिर 1 से लेके 5 तक निकाल के और घटा देंगे। इतना लंबा नहीं करना है, छुटकू सा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वही, क्योंकि ये एपी में है तो फर्स्ट प्लस लास्ट 106 अब बटा 2, 2 5 6 10 और 2 3 6, ये आ गया आपका आंसर। आया ना मजा? मजा आया? तो ट्रिक नंबर क्या था? 1 था, नाक ट्रिक था ना। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2। बहुत ही मजेदार है। बहुत सारे बच्चे उस पर कंफ्यूज होते हैं कि सर आखिर ऐसा क्यों करते हैं। मैं सारा कंफ्यूजन आपका उसमें दूर करूंगा, बस आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। देखो आप सर ये क्या लिख दिया आप? ये तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो गया। इसको हम जोड़ेंगे, फिर इसका एवरेज निकालेंगे, है ना। 90 86 94 82 80 98 का औसत क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? इस सभी भाई बहनों को जोड़ेंगे और किससे भाग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 से भाग करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा? इसका उत्तर होगा। तो चलिए आप क्या कीजिए, इसको जोड़िए और जोड़े कमेंट कीजिए कितना आएगा जोड़ करके, और हम भी जोड़ते हैं इसको, और आप भी जोड़िए। 6 4 10 2 12 8 20 8 28 के 8 हासिल 2 9 2 11 और 8 19 और 9 28 28 और 8 36 7 43 और 9 52 528। किससे भाग करेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6 से भाग करिए। 8 6 48 बचा 4, 8 6 आ गया आंसर कितना? 88। आपको कहे सर ये कौन सा ट्रिक आप बता दिए, बड़ा 3 मार दिए आप। तो ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको अलग तरीके से बनाएंगे। क्या है तरीका? ध्यान से समझिएगा। और वो तरीका कहता क्या है कि आप ये जो 88 आंसर आपको है, क्या इसी सब में से ना किसी के नियर अबाउट है? मतलब 86 से 2 ज्यादा है, ज्यादा बात समझ रहे हैं? तो अब हम कहेंगे सर, आप कहिएगा सर ये 86 तो हम मान नहीं सकते, हमको तो पता नहीं है 88 होगा या क्या होगा आंसर। तो हम कहें कि ठीक है आप 86 मत मानो, लेकिन इसके नियर अबाउट 90 या 80 मान लो। रिसेंटली 0, लास्ट 0 वाला। तो हमने ये माना, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। हमने मान लिया कि एवरेज कितना मान लो। तो हमने क्या मान लिया? एवरेज हमने मान लिया 90, इसका एवरेज मान लिया, क्योंकि नियर अबाउट है 80 या 90 मान सकते हैं, हमने 90 मान लिया।
ठीक है। अब जब 90 मानेंगे तो हमको देखना है कि इस 90 से ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है तो प्लस में और कम है तो माइनस में। यहाँ तो ना ज़्यादा है ना कम है, सेम टू सेम, इसलिए इसको छोड़ दिए। अब आ गया 86, कम है ना 90 से, कितना कम है 4 तो माइनस में। 94 कितना ज़्यादा है +4। 82 कितना कम है -8 है ना, 8 कम। 78 कितना कम है -12। 98 कितना ज्यादा है +8। ठीक है। अब सर ये तो घट गया, इसको जोड़ना है, इस पूरे को जोड़ना है तो +4 -4 जोड़ के खत्म, +8 -8 खत्म, बचा कितना -12। और किससे भाग करेंगे 1 2 3 4 5 6 को संख्या है इसलिए 6 से भाग कर दिए, कितना आ गया 6 दूना 12, -2 आ गया। -2 का मतलब हमने जो माना है उससे 2 को कम, हमने जो माना है उससे 2 को कम, 2 को कम कर दीजिए, कितना आ गया। यही नहीं इससे पहले सॉल्व किया तो आया था। बात समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना समझ में, मजा आ रहा है ना। यही करना ही है आपको। ये तो बहुत छोटा टर्म था, अगर आपसे बड़ा बड़ा टर्म भी पूछ दे तो उन्हीं बीच में से किसी एक को मान लीजिए या उसके नियर अबाउट 0 मान लीजिए। कम है तो माइनस में, ज़्यादा है तो प्लस में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 90 क्यों माने, आप 80 क्यों नहीं मान लिए, 80 क्यों नहीं मान लिए। तो कन्फ्यूजन दूर कर दूं मैं 80 मान के, या आप बना लोगे 80 मान के। अगर आप बना लोगे तो कमेंट करो बन जाएगा, तो अगर नहीं बना पाओगे तो कमेंट करो सर नहीं बना, फिर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, ये आपका ट्रिक 2 था, मजा है ना। अब हम चलते हैं ट्रिक 3 की ओर। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, हमने ट्रिक नंबर 3 लेकर के आए हूँ, बहुत ही प्यारा ट्रिक है। क्वेश्चन कहता है जो आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि लगातार 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, जरा बताएंगे आप हमें। बिल्कुल बता सकते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए विषम संख्या का मतलब, एक ट्रिक बताऊंगा पहले बेसिक समझिए। 1 3 5 7 और ये लेकर के 30 तक। अब कहिएगा सर 30 क्या है भाई, आप कहोगे सर 30 तो सम संख्या है, आप 29 लिखो। तो लगातार 30 तक के विषम संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिएगा 30 संख्या नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना है। यहां पे 30 तक मतलब कि 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक के बीच के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 1 विषम संख्या और 29 विषम संख्या, और विषम संख्या शायद एपी होता है क्या, देखो जरा आप बताओ जरा, एपी होता है क्या विषम संख्या। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, 2 का अंतर है, एपी होता है। और एपी होगा तो क्या होगा, वही तरीका जो मैंने आपको बताया। आप कहोगे सर ये ट्रिक नंबर 3 कैसे हो गया। तो एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसे नहीं, कुछ अलग ढंग से पूछता है। ऐसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, आपके सामने आ रहा है, प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताइए, यहाँ 1 से लेकर 30 तक नहीं, प्रथम 30 का मतलब 30 नंबर, सही देखो 1 2 3 4, ये प्रथम 4 विषम संख्या हुआ, प्रथम 4 विषम संख्या। वैसे ही प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका आंसर पलक झपकाने से पहले आएगा, 30 ही इसका आंसर होगा। वाओ वंडरफुल, खुश हो गए हम तो। क्वेश्चन में ही आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर है, प्रथम 30 विषम संख्या, आंसर भी 30। ये आया आपका थर्ड ट्रिक। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, प्रथम 30, अब अगर मतलब प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आप क्या बोलोगे सर, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत तो 100 ही होगा, आंसर यही हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्या पूछता है, 1 से लेकर के 30 तक विषम संख्याओं का औसत और प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है समझने में। तो ये टाइप समझ में आ गया। ट्रिक नंबर 3 आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम ट्रिक नंबर कहाँ चलेंगे अब, 4 की ओर।
और 4 क्या कहता है, बहुत ही मज़ेदार है। जरा हमें बताइए ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है। ट्रिक नंबर 4 कहता है, क्या कहता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए क्या। कुछ भी नहीं होगा, 51 होगा आंसर इसका, 51। प्रथम 50, ये नहीं कह रहा कि 1 से 50, कह रहा प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। फॉर्मूला होता है n+1, n+1, और n क्या हो गया इसमें, n हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म, मतलब सम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 50 है। तो 50 प्लस से कितना हो जाएगा, 51। आप कहोगे सर, क्या कहोगे आप, सर ये 51 कैसे आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ड्राइव करो जरा हमारे लिए। अब बताइए ड्राइव करने के लिए प्रथम 50 सम संख्या कहाँ आएगा। आप बोलो सर 1 से लेके 50 के बीच में आएगा, 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, कहाँ आएगा, 2 आएगा, 2, उसके बाद आगे आपको कितना, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे बढ़ जाएगा। क्या 50 तक में 50 को सम संख्या होगा। आप बोलोगे नहीं सर, 50 तक में 50 सम संख्या नहीं होगा, 50 तक में आधा सम संख्या होता है और आधा विषम संख्या होता है। मतलब 25 क्या होगा, सम होगा और 25 विषम होगा। इसका मतलब वो कहाँ तक जाना होगा, 100 तक जाना होगा। तब ना 2 से लेकर 100 के बीच में 50 को सम संख्या हो गया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या सिखाया, ये एपी में है ना, 2, 4, 6 एपी में है। तो प्रथम और अंतिम 100 + 2 102, अब बटा कितना, 2, 2, 5, 6, 10, 2, 1, 2 आ गया ना 51। देख लो, बात समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अच्छा लगा ना, मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए फिर हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक और बात मैं बताऊंगा आपको जाने से पहले, अगर आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, मैं आपको वो चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये उन गरीब बच्चों के लोग के पास भेजिए जो बच्चे बाहर महंगे महंगे कोचिंग में पैसे देके नहीं पढ़ सकते हैं। उन सारे गरीब बच्चों को आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और इस कॉन्सेप्ट को सीख कर, क्योंकि उनका भी हक बनता है ये सीखने का। जय हिंद।